नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया है कि सावन शिवरात्रि पर गलती से भी न करें ये कार्य। सावन सोमवार में क्या इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए या नहीं, और गुरुजी ने ये भी बताया कि सावन शिवरात्रि पर इस सामग्री से करें पूजा और सावन शिवरात्रि व्रत नियम आपको हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई 2023 को था। इस दिन सुकर्मा योग, रेवती नक्षत्र, श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथि और शिववास है। इस साल श्रावण मास में कुल 8 सावन सोमवार व्रत हैं। 4 सावन सोमवार और 4 सावन अधिक सोमवार व्रत। सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से की जाती है। जिनको मनचाहे जीवन साथी की कामना होती है वे सावन सोमवार व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और उन्नति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। सावन सोमवार व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। यदि आप उन नियमों को नहीं मनाते हैं तो आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या करें और क्या न करें। सावन सोमवार व्रत में क्या न करें। 1. यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों से बहुत जरूरी है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। 2. सावन में शिवजी का कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, इसलिए सावन सोमवार रखने वाले को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। 3. सावन सोमवार की पूजा और व्रत में तामसिक वस्तुओं का उपयोग न करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, बैंगन, मैदा, आटा, बेसन, सत्तू आदि से बनी खाद्य पदार्थों का उपयोग न करें। 4. सावन सोमवार व्रत में काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुणों से दूर रहें। कोई भी व्रत मन, कर्म और वचन की पवित्रता के साथ करने से ही फलित होता है। मन में द्वेष, क्रोध, चोरी, छलकपट आदि की भावनाएं रखकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। 5. शिव पूजा में जिन वस्तुओं को वर्जित किया गया है उनका उपयोग भूलवश भी न करें। शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, शंख, नारियल आदि जैसी वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। सावन का पहला सोमवार 2023 पूजा मुहूर्त। भगवान शिव की पूजा आप प्रातः काल से ही कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार को अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 7:14 तक है। इसके अलावा शुभोत्तम मुहूर्त सुबह 8:58 से लेकर सुबह 10:42 तक है। हिंदू धर्म में सावन का महीना काफी पवित्र माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दौरान अगर श्रद्धा पूर्वक ढंग से महादेव की पूजा की जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इसके बाद ही उनका विवाह महादेव के साथ हुआ। हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव जगत का संचालन करते हैं। सावन का महीना भी इसी दौरान पड़ता है। सावन माह के दौरान मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा के सेवन से हमारा मन अशांत हो जाता है। इस महीने को काफी पवित्र माना गया है। ये भक्ति का महीना होता है। ऐसे में मन का शांत और शिथिल होना बहुत जरूरी है। सावन के महीने में परिवार के भीतर किसी भी प्रकार का झगड़ा, लड़ाई और क्लेश नहीं करना चाहिए। ये महीना भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है। ऐसे में हमें परिवार के भीतर प्रेम बनाकर रखना चाहिए। भगवान शिव के लिए जगत के सभी प्राणी एक समान हैं।
अमीर गरीब वृद्ध दुर्बल पशु पक्षी जानवर मवेशी सब उनकी निगाहों में एक समान हैं। सावन के महीने में किसी भी दुर्बल व्यक्ति या जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। इससे भगवान शिव गुस्सा हो जाते हैं। सावन के महीने में इस बात का खास ध्यान रखें कि दिन के समय नींद ना लें। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो आप आधे घंटे की नींद ले सकते हैं। इस महीने में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं और उनकी हर मुराद को पूरी करते हैं। 4 जुलाई से पवित्र सावन मास का शुभारंभ हुआ है। इस अतिपवित्र और पावन मास में सभी शिव भक्तों को शिवजी की पूजा आराधना और व्रत रखने के साथ ही कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही सावन महीने के लिए कुछ उपाय और नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं। सावन में जरूर करें ये काम। ब्रह्मा मुहूर्त में ही बिस्तर को त्यागना। जब व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठेगा तभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नानादि के बाद भोलेनाथ की पूजा सुबह में कर पाएगा। इस माह सुबह में की गई पूजा का विशेष महत्व है। वही सुबह का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। शुद्ध हवा के साथ ही सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत होता है। मन को पूरी तरह एकाग्रचित कर पूजा की जा सकती है, जो शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। बुरे विचारों से दूरी बनाना। सावन के इस धार्मिक मास में जब धर्म के प्रति आस्था होती है तो ऐसे में मन में बुरे विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता। इसलिए इस पूरे मास किसी को नुकसान पहुंचाने, अधार्मिक कार्य करने और स्त्री के बारे में किसी भी प्रकार के गलत विचारों से बचना चाहिए। शास्त्रों में भी किसी स्त्री के बारे में गलत सोचने को महापाप की श्रेणी में डाला गया है। इस माह में धर्म संबंधित पुस्तकें एवं अच्छे साहित्य के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति संभव हो पाएगी। गुस्से को रखे काबू में। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अशांत चित्त से कोई भी व्यक्ति पूजा जैसे धार्मिक कार्य को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर सकता और महादेव की कृपा अशांत मन से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस पवित्र श्रावण मास में अपने गुस्से को रखे अपने से दूर। पति पत्नी के मध्य बहे प्रेम की सरिता किसी भी एक मुद्दे पर सभी व्यक्तियों की समान विचारधारा बने, ये संभव नहीं। विचारों में मतभेद का होना जरूरी है, लेकिन ये किसी भी लड़ाई का स्वरूप ले लें। ऐसी परिस्थिति को इस महीने दूर करना चाहिए। जिस घर में क्लेश रहता है वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। शांत और प्रसन्नचित मन से की गई पूजा का संपूर्ण फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। ऐसे में सभी पति पत्नियों को चाहिए कि संबंधों में मिठास बनाए रखें। इनका नहीं करें अपमान। ख्याल रहे कि इस पवित्र माह में सभी बुजुर्गों, गुरुजनों, ज्ञानीजन, माता पिता, पत्नी और भाई बहन का अपमान न करें। ऐसा नहीं करने से भोलेनाथ को समर्पित किसी भी पूजा का नहीं मिल पाएगा कोई भी शुभ फल। श्रावण मास में विशेषकर इनका भूल कर भी नहीं करे अपमान, वरना आप रहेंगे भोलेनाथ की कृपा से वंचित। इन चीजों का सेवन न करें। किस वस्तु के सेवन से बचें? शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए श्रावण मास में बैंगन का किसी भी रूप सेवन करना वर्जित है। वैसे भी श्रावण मास के दौरान बैंगन में कीड़े लग जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। यही प्रक्रिया आप कार्तिक मास में भी आप देख सकते हैं। श्रावण मास में न करें दूध का सेवन। इस माह में दूध के सेवन से वात दोष बढ़ता है। यदि आप इस परिस्थिति को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो दूध को बहुत अच्छी तरह से ज्यादा खौलाने के बाद ही सेवन करें, लेकिन कच्चा दूध का सेवन न करें। हरी पत्तेदार सब्जियों से करें परहेज श्रावण मास में, क्योंकि हम सभी भोलेनाथ का व्रत करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े ना हो ये संभव नहीं।
वहीं जहां ये उगाई जाती है, इसके आसपास अन्य घास का उग आना स्वाभाविक है, जो कि हानिकारक होती है। ऐसे में हमारे खाने में इनका आना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और इस मास में हरी सब्जियों में वात को बढ़ाने वाले तत्वों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए इसे इस दरमियान खाना उचित नहीं है। मांसाहार से बनाए पूरी दूरी हिंदू धर्म में किसी भी पूजा, पर्व या त्योहार में किसी भी जीव की हत्या कर उसे खाना निषेध है। एक तरफ हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, वहीं किसी जीव की हत्या अपने निजी स्वार्थ और स्वाद के लिए करना कहाँ सनातन धर्म की बात हो गई। ये एक घोर पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसा कर पाप के भागी बनने की बजाय आप इससे उचित दूरी बनाएं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना है वर्जित। शिवलिंग पौरुषत्व को दर्शाता है और ये भोलेनाथ का प्रतीक है। हल्दी एक स्त्रीत्व वस्तु है, इसलिए इसका उपयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाना चाहिए। जलाधार गुरु जी ने बताया, इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में श्रावण मास की महिमा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की कृपा जी लोगों पर होती है, उनके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। सावन शिवरात्रि में व्रत में कुछ ऐसे कार्य हैं जो गलती से भी नहीं करने चाहिए। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव पर जल चढ़ाने और खानपान संबंधी कुछ विशेष नियम है। कल 26 जुलाई को सावन शिवरात्रि पड़ने वाली है। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय है। सावन शिवरात्रि पर इस सामग्री से करें पूजा। सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए इन सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पुष्प 5 फल 5 मेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। सावन शिवरात्रि व्रत नियम। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे दिन फलाहार व्रत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं हैं तब भी गेहूं, चावल, बेसन एवं मैदा आदि से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को सावन शिवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। सावन शिवरात्रि में मांसमदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, वरना व्रत का सफल नहीं मिलता। व्रती व्यक्ति को किसी से भी अपशब्द, विवाद आदि नहीं करना चाहिए। इस व्रत का एक विशेष नियम यह भी है कि विशेष परिस्थितियों में सावन शिवरात्रि की रात 1:15 बजे के बाद समय पारण कर सकते हैं। वर्टिकल बार सामान्य परिस्थितियों में व्रती को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के भीतर पारण करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।